तो हलवाई की आत्मा क्यों नहीं आती किसी में भी, इस बात के पीछे तो बहुत बड़ा कारण है, कोई ये समझ ही नहीं पा रहा कौन सा कारण। लेकिन मैंने जब इसका भेद चलाया तो मुझे जाना पड़ा इंद्रलोक तक। कहाँ तक जाना पड़ा? प्रार्थना की। अब इंद्र भी बताए ना इस बात को, ये बड़ी सीक्रेट बात थी कि आखिरकार हलवाई मर के भूत प्रेत क्यों नहीं बनता है। अब सारे हलवाई मत बन जाना। क्या मत बन जाना? हलवाई मत बन जाना सारे। एक रहस्य था जो भगवान ने कभी किसी को नहीं बताया। उसने महिलाओं का मुंह ही कुछ इस तरह से बना दिया कि वो गोलगप्पा बड़े वाला भी खा सके। नहीं है समझ में आ गया? तो मैंने देखा एक लड़की मेरे सामने बैठी थी कि उसका मुंह छोटा सा था जैसे ये है ना, लेकिन उसको बीच में जम्बाई आई तो मैंने देखा हुआ इसमें तो कितना ही बड़ा गोलगप्पा जा सकता है। तो मैंने सोचा कि भगवान ने शायद महिलाओं का मुख, मेरी खोज चल रही थी इस बात में, इस तरह का बनाया जैसे अजगर का है ना, कि जितना चाहो उतना खुल जाए, ठीक है ना। और इतने बड़े बछड़े को भी मुंह में ले जाता है कि नहीं? किसी ने देखा है ये सीन? कोई अजगर तो हिरण भी खा जाता है, पता है आपको इस बात का? दोनों जबड़े उसके अलग अलग हो जाते हैं ना भैया, यहाँ से। हाँ, यही तो महिलाओं की बात है। आज तक डॉक्टरों ने भी नहीं बताया। ये क्या डॉक्टरों की रिसर्च है, क्या रहस्य है डॉक्टरों का? ठीक है, महिलाओं के इतने गहरे सीक्रेट को भी वो नहीं खोल पाया। आदमी को एक गोलगप्पा खाने में 3 टुकड़े करने पड़ते हैं और वहाँ आदमी की बेवकूफ़ी का पता चलता है। जैसे ही वो पूरा गोलगप्पा लेगा, आधा खाएगा, आधे से ज़्यादा मुंह में जाएगा नहीं, और पानी नीचे नीचे जाएगा उसके हाथ में, और रह जाएगा ठन ठन को पाल। लेकिन महिलाएं तो पूरा गोलगप्पा एक साथ खा जाती हैं। यही रहस्य है इस सृष्टि का। पता है आपको इस बात का? नहीं पता ना? तो मैंने बताया, ऊपर देवलोक में मैं गया, वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ हलवाइयों की आत्माएं बहुत सारी इकट्ठी हैं। मैं बोला ओए ये तो सारे के सारे, मैं जिससे पूछूं भाई तू कौन, वो कहे मैं गोलू हलवाई। मैं बोला तू कौन भाई? बोला मैं बंसी वाला, स्वीट्स हाउस वाला। मैं बोला भाई तू कौन? ये मैंने कहा तुम वहाँ पृथ्वी लोक में क्या करते? तुम जलेबी बना? बोला नहीं जी, गोलगप्पे बनाता है, टिक्की बनाता था। जिससे पूछूं वही। आखिरकार आसमान से देवियों का दबाव पड़ गया। क्यों? उनका मुंह भी तो भगवान ने ऐसा ही बनाया गोलगप्पे खाने के लिए, कि आखिरकार पृथ्वी की महिलाएं ऐसा क्या रस है जो यहाँ रेडियो पटरियों पे खड़ी रहती हैं, सैटेलाइट से देख रहे थे तो उनको शबर नहीं आया ये बात। क्योंकि और एक बात है ना, पृथ्वी लोक पे महिलाएं जब भी गोलगप्पे खाने जाती है तो सज सवर के जाती है, ठीक है ना। तो उन देवियों को ये भी चिढ़ होगी, ये तो हमारे से भी सुंदर दिखती है, एक झुंड में गोलगप्पे खाती हुई कितनी सुंदर लगती होंगी आसमान से, देखो यूं, है ना। तब वो जलेंगी कि नहीं जलेंगी तुम्हारे से? ईर्ष्या हो गई देवियों को भारत की सामान्य महिलाओं से। आगे ना, इतना सौभाग्य और किसी का नहीं है जितना भारत की महिलाओं का है। गोलगप्पा भारत की ही सृष्टि है, ठीक है ना। और ये पंजाब वालों ने दिया है मुफ्त में, कोई छोटी चीज़ नहीं है। पंजाबी मशहूर क्यों होते हैं? इसलिए तो मशहूर होते हैं क्योंकि ऊपर के लोगों तक इनका डंका बजता है। हलवाई से पूछते हैं तुझे ये विद्या किसने सिखाई, लास्ट में जाके सरदारों में पहुंच जाती है कि ये सरदारों ने सिखाई, ठीक है ना। एक दिन एक सरदार बड़ा ही सोने लग रहा था, उसकी पत्नी उसके पैर दबाने लग रही थी। ऐसा कभी देखा नहीं गया सृष्टि में। भगवान विष्णु के चरण कमलों में बैठी है केवल माता लक्ष्मी। उसके बाद से ऐसा कोई नज़ारा, ऐसा कोई दृश्य देखने में नहीं आता। उसके बाद से, भगवान विष्णु के बाद से, कि पति सोया हो, पत्नी आराम से पैर दबा रही हो, देखने में आता है कभी? देख लो, इतने सारे लोग हैं मिथक, सारे चुप बैठे हैं। अरे उस ताऊ की कितनी उम्र होगी, देखो वो भी चुप बैठा है। क्यों? कभी ऐसा दृश्य देखा ही नहीं, हुआ ही नहीं उसके साथ। कभी ताई ने ऐसे सोते हुए के पैर दबाए। तुम शर्मा क्यों रही हो बहन जी? नहीं दबाए ना, तो ऐसा दृश्य कभी देखने में नहीं आता। तो सरदार जी की आंख खुली। सरदार जी ने कहा अरे तुम मेरे पैर दबा रही हो? बोली हाँ प्रभु। ऐसे सरदार जी खुश हो गए। बोला आज मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। वो सरदार कुछ हलवाई का काम जानता था। उसने एक दिन ऐसे ही पूरी कचौड़ी तलने की कोशिश की होगी, वो मोटी होगी फूल के, तो उसने एक नई सृष्टि कर ली। क्या बना दिया? कचौड़ी, गोलगप्पा। उसने देखा महिलाएं तो खट्टा बहुत खाती है ना, तो उसने खट्टा पानी मिला दिया, मिक्स कर दिया। उस दिन गोलगप्पे की सृष्टि हुई, उस सरदार जी ने की। सरदारों का ये तोहफा था। उसने सरदारनी को खिलाया पहले, तो पहले एक पंजाबन ने खाया, एक सरदार ने खाया, सरदारनी ने खाया, और फिर उसके बाद से सृष्टि की सारी महिलाओं को ये तोहफा धीरे धीरे दिया गया, मिल गया। अब वहाँ इंद्र की कृपा से सारे हलवाइयों की आत्मा वहाँ चली जाती है, नीचे किसी में आती नहीं। इतना भूत प्रेत निकालता हूँ, 20 साल हो गए।
हलवाई की किसी में परछाई भी नहीं आती। क्यों? सारे हलवाई कहाँ बुक किए जाते हैं? ऊपर आसमान में देवियों के लिए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोलगप्पा। तो नीचे जब महिलाओं से चिढ़ हो गई, किसको? देवियों को। अब ये तो पृथ्वी लोक की महिला, और वैसे भी सच धज के जाती। गोलगप्पा औरत पूरे दिन कैसी रहती हो, लेकिन जब गोलगप्पा खाने जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ, तो आपको पता है। और पुरुष गोलगप्पा खाता हुआ बेवकूफ़ लगता है। क्यों? बता दो। पूरा गोलगप्पा कभी मुंह में जाता नहीं, जैसे ही थोड़ा सा टूटता है उसके हाथ में वो रह जाता है खाली। लो जी ठन ठन को इसलिए। और महिलाएं पूरे गोलगप्पे को ऐसे लेती हैं, खा जाती हैं। वो मैं मुंह खोल के दिखाई नहीं सकता, मेरा है नहीं इतना, है ना। ये सृष्टि उन्हीं के साथ है। लेकिन मैंने एक देखा, एक दिन एक लड़की का, पढ़ी लिखी का, बहुत छोटा मुंह था। मैंने सोचा इसका इतना छोटा मुंह है। मैंने कहा तो भगवान की सृष्टि फैल हो गई। भगवान तो ये कहते हैं, और क्या कहते हैं, सीक्रेट भगवान का ये है कि गोलगप्पा खाने के लिए औरतों का मुंह बना। तभी उसको अचानक जम्बाई आ गई। शायद भगवान की कृपा थी, मुझे दिखाना था। भगवान ने नहीं, मेरी सृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती। तो उसका इतना बड़ा मुंह खुल गया। मैंने सोचा भाई ये तो अजगर वाला क्या है, जबड़ा अलग अलग, जबड़ा अलग अलग हो जाए, जबड़ा अलग अलग हो जाए। नीचे से श्वास नली अलग निकल जाती है ताकि सांस आता रहे। तो ऐसा एक ही उदाहरण देखा। या तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जो है ना, उनके पैर दबाती रहती थी, ठीक है, और वो भी मोहित होते रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी पैर दबाने का रहस्य है। वहाँ विष्णु जी का ध्यान हटाना चाहती है लक्ष्मी माता, किस बात से? कि ये ना देख ले कि सांप पे सोया हुआ। मैं लक्ष्मी हूँ और मेरा वचन ही है कि मैं जिसके यहाँ आ जाती हूँ वो आदमी जहरीला हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान विष्णु का वचन कैसा है बताना जरा। नीला है नीला। और जो स्त्री को नहीं देखता उसका कैसा है बताना जरा। जिसने अपनी स्त्री से 1000 वर्ष की तपस्या करा दी अपने लिए, उसका भी नीला। बस हम बोला है ये उनका कर्पूर गौरम, कपूर में से आर पार दिखाई देता है, इतना श्वेत होता है। ऐसे भगवान शंकर है, उनको नीला बनाया जाता है। लेकिन वो सारी सृष्टि के बेवकूफ लोग हैं जो उनकी तस्वीर को नीला बनाते हैं, जबकि पुराणों में क्या लिखा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर जैसा गौर वर्ण है जिनका। कौन है? बोले शंकर। लेकिन इस सृष्टि पे, ठीक है ना, ये लोग सोचते हैं हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अरे जो वेद व्यास जी ने लिख दिया तुम उसके उलट कैसे चलो, है ना। जैसे वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यम। यम के जो अग्रज हैं वो शनिदेव महाराज हैं, जो यम से भी बड़े हैं। लेकिन हमेशा यमराज से छोटा बताया जाता है छोटी छोटी किताबों में, ठीक है ना। तो ये सृष्टि के लोग हैं, तो कुछ भी कर सकते। लेकिन ये ना समझो कि भगवान शंकर भी फ्री है, कभी फ्री नहीं होते। जब ये महिलाएं साक्षात काली का रूप ले लेती है, किसका? काली का रूप ले लेती है, बस फिर आदमी की कोई औकात नहीं है। उसकी छाती पे सीधा पैर पड़ता है और वो जमीन पे होता है। है कोई आदमी के ऊपर? बताओ। इतनी सुंदर बातें तुम्हें किसी भी पुराण में नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। डॉक्टर भी नहीं बताएगा। वो ये तो रिसर्च कर पाया डॉक्टर, अपनी पूरी जिंदगी की गहन रिसर्च में ये बता पाया कि आदमियों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, महिलाओं को 1% भी नहीं आते। उसकी बजाय क्यों नहीं आते बताओ? क्यों नहीं आते? क्योंकि छाती में पैर आदमी के होता है। माता काली, कौन सी माता काली का? जो घर वाली काली, उसमें 1 मिनट में आ जाती है माता काली, 1 मिनट में पूछ लेती है। वो आदमी दब जाता है और उसकी छाती में पैर आता है सीधा। तो साला हार्ट अटैक किसको आएगा फिर? महिलाओं को आएगा कहाँ से? वो तो देने वाली है हार्ट अटैक। आता है उनको कभी? हाँ? अरे बताओ तो सही। नहीं आता। चलो तुम्हारी भी तो कुछ रिसर्च होगी। तो आदमियों को हार्ट अटैक क्यों आता है ये मैंने बताया। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी खोज बड़ी है। बड़ी है कि नहीं है? देखो डॉक्टर ने, किसी ने बताया आदमी को हार्ट अटैक क्यों है। और इस काली से पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं बता रहा हूँ, संसार का जो व्यक्ति ये 4 फेरे ले लेता है, 7 फेरे ले लेता है, और जो वचन में बन जाता है वो काली के साथ ही बन गए इस। अब उसके भगवान शंकर को जो उसके अंदर रहते हैं, और उसकी पत्नी के अंदर जो काली माता रहती है,
वो नीचे लिटाएगी और पैर कहाँ रखा जाएगा, वक्ष स्थल पे, और वो भी जिधर हृदय है। नहीं, सांप कितना जहरीला होता है, वो भी भिन्न हो जाता है। वो भाई उसको चाहिए कि कोई उसके अगर स्वामी की छाती पे पैर रख रहा है तो काटेगा कि नहीं काटेगा, लेकिन यहाँ साला पागल बेहोश हो जाता है, यहाँ होश में ही नहीं आता, काट ही नहीं पाता। वो कहता है ये तो मेरे से भी ज़्यादा जहरीली है, मैं इसको क्या काटूँ, है ना। और इतनी देव तरंगे लोगों पे आती है कि मामूली तरंग पे महिलाएं खेल जाती है, काली माता बन जाती है, और अपने पति को सीधा बेटा कह के चमत्कृत करती है उसको, एकदम से उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है मैं तो पत्नी लेके आए थे, तो माता ही बन गई, है ना, क्योंकि उसमें माता आने लगती है। कौन आने लगता है, माता। और फिर वो एक माला लेके आता है बाजार से, उसके गले में माला डालता है, उसके चरण कमलों को छूता है और पैरों को धो के उस पवित्र जल को पी जाता है, तब उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे तो जो ऐसा कर देता है वो हार्ट अटैक से बच जाता है, जो ऐसा नहीं करता उसको हार्ट अटैक आता ही आता है। जो जो लोग हार्ट अटैक से मरे हैं उनके पीछे क्या कारण है मैंने तो रहस्य बता दिया, आप भी समझ लेना। समझ में आ गया किसी के या नहीं आया? क्या बात है, सारी महिलाएं मौन है, एक भी नहीं बोलती, सारी महिलाएं मौन है। चलो हम मौन रहे हैं तो बात अलग है ना, ताऊ के हाथ में लाठी है, मौन रहे। नहीं, ये स्त्रियां लाठी लेके क्यों नहीं चलती, इनकी तो 1% है परसेंटेज लाठी लेके चलने वालों की, सारे आदमी लाठी लेके चलते हैं, है कि नहीं। एक पैर नहीं था, एक जो छाती पे ही पड़ा, और भी हजारों पैर चल के आए थे। पता है ना कितने सारे हाथ है, कितने सारे पैर है कहीं, वो देखो ये कहाँ भाई, ये देखो देख लो भाई, किसी ने ना देखा हो तो मेरी कोई भी बात गलत नहीं होती। मैं गलत बात क्यों करूँगा, एक बार तुम्हारे को मुंह नहीं दिखाना क्या मैंने, है ना। तो बारिश का मौसम है और कल हमने यहाँ बेइंतहा भीड़ देखी है। कल हमने करीब 2000 लोगों को डील किया है और आज भी कम लोग आने वाले नहीं हैं। बारिश कितनी हो, ये शनि धाम है प्यारो, यहाँ सत्य बरसता है। ये तो बात मनोरंजन की थी, आपके मजाक की थी, लेकिन इसमें कुछ गहरी बातें भी थी, गहन बातें भी थी, वो आपने समझी होंगी। और मैंने पुरुषों को वक्तव्य दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो आगे ध्यान से रहें अपने घर में। अगर पैर छुएंगे, माला गेरेंगे और पूजन करेंगे और पाद अर्चन करेंगे और उसका जल पिएंगे तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ना सोचे कि अगर आप पैर दबवा रहे सोते हुए तो आपका भाग्य भगवान विष्णु की तरह, ऐसा भी ना सोचे, क्योंकि भगवान विष्णु की नज़रें तो केवल लक्ष्मी पर टिकी हुई है। ये बात ध्यान में है ही नहीं कि मैं सांप पे सोया हुआ हूँ या ऐसे नाग पे सोया हूँ जो संसार का सबसे बड़ा सर्पराज है, अनंत है जिसका नाम, जिसके मुख भी सहस्त्र हैं और जिसकी जिह्वाएं ऐसे लपलपाती हैं और जिसके मुख से जहर अग्नि के रूप में बरसता है कि भगवान विष्णु का तन जो है वो नीला हो चुका है। ऐसे ही ना, अरे बोलिए तो सही भाई। लेकिन जो कर्पूर गोर है, कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार सारम, ये तो हंसी मजाक की बात थी। हमें अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम। और ओम जो है सृष्टि का वो शब्द है जो संसार में सबसे ज़्यादा बार बोला गया है ना। बच्चा भी ओम से शुरुआत करता है, ओ ऐसे करके करता है ना, नहीं वो ओम ही बोल रहा होता है। ये सृष्टि का रहस्य है, इसको कोई धीरे से समझ नहीं पाता है ना। वो पहला जोर ऊ के रूप में लगाता है, किसके रूप में लगाता है ना। तुमने सारी बात मान ली मेरी, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो, मैंने देख लिया, एक भी प्रतिकार नहीं करा, नहीं भैया ऐसा नहीं है ना। कोई बैठ के कितनी गलत बात बोल रहे, तुम्हारे लिए तो सब सही है नहीं। हाँ क्यों ना सही हो भाई, सबके घर में चल भी तो वही रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी स्त्री की 90% बात नहीं मानता हो। व्यक्ति का चलन केवल 10% होता है घर में, बाकी 90% किसका होता है, क्यों होता है? मैं घर चला रही हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं इस सृष्टि की रचयिता हूँ। बहू मेरी तरह रहेंगी तो रहेंगी घर में, वरना नहीं रहेंगी। ये नहीं सोचती है सब आके न्यारे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। जैसे तू हो रही है ऐसे तेरे बच्चे होंगे, लेकिन जिस दिन बच्चे की बारी आती है उस दिन तड़प जाती है, उस दिन बहू को खराब बता देती है सीधा। ये नहीं सोचती कि मैं भी एक दिन किसी घर की बहू थी और मैं अलग नहीं होती तो मेरा परिवार अलग नहीं होता।
और अलग अलग नहीं होते तो ये सृष्टि इतनी भिन्न नहीं होती। और माँ बाप के साथ ही रहते तो फिर पत्नियाँ किसी के साथ नहीं रहती। क्योंकि आज जो बच्चा शादी करके माँ बाप के साथ रहना चाहता है ना, उसका तलाक हो जाता है। लिख लो मेरी बात, 99% सही है, 16 आने सच है कि नहीं है? शादी के बाद जो माँ बाप के साथ रहना चाहता है, उनकी महिलाएं कहती है मैंने नहीं रहना, किसी ना किसी बात पे विवाद खड़ा ही कर देती है। तू ही रख अपने माँ बाप को, या तो वो अपने घर जाके बैठ जाती है, या तो फिर तलाक हो जाता है, या घर अलग हो जाता है कि नहीं है? तो हमने तो ये सोच के पहले ही अलग कर दिया, भाई हम शादी करेंगे, तू अलग हम अलग, खत्म काम। तो पहले ही अलग कर दो। कभी मिलने का मन करे तो बहू आ जा, आज मिलने का मन है, बस ठीक है छुट्टी, बेटे आ जा आज मिलने का मन है, 10-20 दिन में मन करे ना, तो मोह को त्यागो और भगवान से जुड़ जाओ। जो काम बाद में करना है वो पहले ही कर डालो, ताकि भगवान सोचे कि ये तो आदमी सत्ता से भी मजबूत है, इसकी धुरी तो बहुत ही मजबूत है। क्योंकि विवाद जो है जब आपके घर में खड़ा हो जाए तो विवाद आपकी ज़िंदगी में बाधक बन के उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे में आप फासला तय कर लेंगे तो आपका साधक का काम हो जाएगा। आप भी मौन, पत्नी भी मौन, घर वाले भी मौन। वरना तो सास बहू की लड़ाई जो पुरातन काल से चलती है वो हमेशा यूं ही चलती रहेगी। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं रवेल जी, बताया जाए? 300 लोग मुझे सुन रहे हैं। आज संडे का दिन है, बाकियों ने ये आनंद खो दिया, लेकिन बाद में ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, अपने घर में कुछ मनोरंजन भी करेंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात मनु भैया की सच्ची है। और वो बात क्या सच्ची है कि महिलाओं को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। क्योंकि 80-90% महिलाएं तो वही होती हैं जिन पर भूत प्रेत खेलते हैं और वो काली माता बन के हमेशा अपने घर वालों को डराती रहती हैं और उनको दबाती रहती हैं और पूजन करके कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा आपके ही परिवारों में है या समाज में ही ऐसा है, ये मेरे घर परिवार की भी बात हो सकती है, ठीक है? ये रहस्य होते हैं, आया समझ में? लेकिन मेरे अपने निजी घर की बात नहीं है, लेकिन कुल की बात तो सबके हो सकती है ना। कोई ना कोई कुल में ऐसी महिला मिल जाती है जिसमें इस तरह माता आती है, चाहे आता हो प्रेत, और लेकिन वो अपना पूजन खुद ही चालू करा देती है कि नहीं? किस किस ने ऐसा देखा है समाज में? दृश्य बताना जरा हाथ खड़े करके। किस किस ने काली माताएं आती हुई देखी हैं शरीरों में? किसने देखी है? अब ना आवे किसी के, सब के हाथ चुप खत्म, ठीक है? सब कहीं ना कहीं काली माता के जाते होंगे, पहले दुर्गा जी के जाते होंगे। ये जितनी काली माता वाली बनती है, इनके गले में सांप डाल दो, एक भाग जाएगी। ये बोले शंकर किसी में ना आता, सबने बेरा है। अब सांप पड़ते ही गले में भाग जाओगे। एक सांड बन गया करौली में शंकर महादेव, उसके गले में सांप डाल दो, जिंदा पता चल जाएगा, है कि नहीं? और जहरीला डाल दो जंगल से पकड़ के, पुरखे भी कांप जाएंगे साले के शंकर महादेव बनने में। लोग भगवान ही बन जाते हैं। कैसी बात करते हैं लोग, भगवान ही बन जाते हैं, सृष्टि के रचयिता ही बन जाते हैं। यूं नहीं पता सवेरे टट्टी खाने में 1-1 घंटा बैठना पड़ता है। पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को भगवान बनने में। शंकर ही बन गए, शंकर शंकर भगवान बन गए, भूत प्रेत निकालने वाला खुद शंकर भगवान बन बैठे ऐसे। और देखो लोग कितना साथ देते हैं, पता नहीं किस लिए देते हैं। मैं ये समझता हूँ संसार कितना मूर्ख है। यह हिंदू जाति ही खराब हो गई है, बिल्कुल खराब हो गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई। उसको पता ही नहीं है, सत्य को पहचानते नहीं, आंखें अंधी है। नहीं, जहाँ सत्य बरसता है वहाँ कह देते हैं ये तो क्या कहते हैं अंधविश्वास है। क्या अंधविश्वास है भाई? हमने करके दिखाया दुनिया को, आओ यहाँ बताओ मेरे को, सिद्ध कर दो। अंधविश्वास है। अंधविश्वास आदमी को अपने भगवान पे होता है कि मेरा अंधा विश्वास भगवान पे है केवल, यही होता है। यही पढ़े लिखे की पूर्ण सत्यता है। और अंधविश्वास शब्द इसी के लिए आया है, ना कि इसके लिए आया ढोंग ढकोसले के लिए आया। मानो भैया ढोंग ढकोसला नहीं कर, आया समझ में? मैंने हमेशा करके दिखाया। नींबू में आत्म तत्व के जो आपके शरीर में अंदर प्रविष्टि हुई है प्रेत के, उसके तत्व को बंद करके डब्बे को हिला के दिखाया बकायदा कि उस पर क्या जोर पड़ रहा है। शरीर में जो है वो भी घूम रहा है, वो भी चक्कर खा रहा है, उसका तत्व यहाँ बंद है, वो वहाँ बंद है, ठीक है? तो उसके एक छोटे से तत्व को भी पकड़ लेने से आपका इतना काम होता है। आप डब्बे को ऐसे हिलाए जाएंगे, वो घूमे जाएगा, इतने चक्कर खा जाएगा, पागल हो जाएगा। आया समझ में? होश में ही नहीं आ पाएगा, 2-3 रात तो सोएगा पड़ के। इससे बड़ा करिश्मा कौन करके दिखा सकता है? सरेआम साक्षात इस तरह से। वैसे शनिवार एतवार की पुराने वालों की छुट्टी होती है, आप क्यों आए?
मैंने कल भी बोला था। कल कौन कौन लोग हवन में थे, हाथ उठाना। कल कौन कौन हवन का हिस्सा थे? कल किस किस ने हवन में भाग, कल सवेरे आए थे आप? चलो मैं अभी चेक कराता हूँ। ये लाली कहाँ से आई है? वो लाली कहाँ से आई है? तेरे साथ आई है? बेटी है? देखो मुंह खोली बेटा। हाँ गोलगप्पे वाला, टेंशन ना ले। ऐसे ही आनंद में कह रहा हूँ। नहीं बुरा तो नहीं लगेगा? अच्छा बेटे कहाँ से आए हो आप? ये सीतापुर कहाँ पड़ता है? तो सीतापुर सीता माता वहाँ की है, वो तो जनकपुर की है। और एक बात भैया मैं बतानी भूल गया, ये बात बहुत ही जरूरी है। सीता जी के साथ उनकी 3 बहनों का और विवाह हुआ था। कोई नाम जानता है उनके? हाँ बताओ, नाम बताओ। उर्मिला, सुकृति और सीता। अच्छा अब कोई ये बताओ कि शादी होने के बाद ये राजा जनक के यहाँ फिर कै दिन ठहरने गई? शादी होने के बाद ये अपने मायके कै बार गई? एक ना बोले इस बात पे, एक भी ना बोले, क्योंकि शादी होने के बाद आजकल की लड़कियां अपने घर से संबंध तोड़ती नहीं है, उसी घर में रहती है और इतना रह जाती हैं कि वो पिछला घर भी बर्बाद, अगला घर भी बर्बाद, इतना रह जाती है। लड़की का संस्कार क्या है कि शादी की, वो अपने घर में अपने कूड़े यानी कि अनाज की ढेरी पे, जो अपने पिता का घर है उनकी अनाज की ढेरी पे ठोकर मार के आती है कि मेरा आज के बाद ये संस्कार खत्म हो गया, यहाँ का अन्न दाना पानी मेरा नहीं रहा। लड़की अपने कुल को छोड़ के, अपने गोत्र को छोड़ के आती है। पति का गोत्र उसका गोत्र होता है, ऐसा ही ना? कौन सी ऐसी महिला है जो अपने मायके कभी कभी जाती? हाथ उठाना जरा, कभी कभी जाती। क्या? चलो तेरी तो बात अलग। हाँ तू ठीक है, तू ठीक है बहुत ही। और मैं बहुत सारी तो ऐसी होंगी जिसका हर रोज फोन माँ के पास। अच्छा मैं कल आ रही हूँ, अच्छा भाभी ने ऐसा किया, अच्छा देखती हूँ मैं, ऐसे कैसे कर रही है? और मुँह ना अपना बस रहा ना भाई का बसन दे रहे। हाँ ना अपना बस रहा ना भाई का बस रहा, और ना परिवार, ना माँ सुखी, ना बाप। माता सीता का एक भी ऐसा वो नहीं है। अच्छा सुनो, सीता से बड़ी क्या पूरे संसार में एक ही महिला उर्मिला माता ऐसी है जो कभी अपने घर गई ही नहीं, जबकि लक्ष्मण जी कितने साल दूर रहे? 14 वर्ष। ऐसी को तो 14 में से 9 वर्ष तो अपने घर ही गुजारने थे, वो भी ना गुजारे। बताओ, ठीक है, मैं उसी महिला को श्रेष्ठ मानता हूँ जो अपने घर अपने कुल में वापस कभी नहीं लौटती। ठीक है, आज भी मैं बहुत सारी महिलाओं से गोत्र पूछता हूँ, बहुत सारी से, तो 90% का जवाब यही होता है जो उनके पिता का गोत्र था वही बताएंगे, पति का गोत्र नहीं बताएंगे। उनको पता ही नहीं तेरा गोत्र बदल चुका। मैं इसमें पंडितों की कमी मानता हूँ। पंडितों को 1000 बार ये बात औरत के कान में कहनी चाहिए पूरी, और इस बात को कहने के लिए चाहे वो जिनके यहाँ उसकी शादी हो रही है, जिससे उसकी शादी हो रही है, उससे 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले ले फेरों के समय, लेकिन उसके कान में डाल दे आज के बाद तेरा ये गोत्र है पति वाला, अब तेरा कुल गोत्र बदल गया है। ये काम करने के पंडितों को अलग से 1000 रुपये तो कम से कम नियमित किए जाएं कि 1000 बार कान में बोलने के तेरा गोत्र पति का गोत्र एक हो चुका है। आगे ना, मैं इवन ऐसी माताओं से भी उनका गोत्र पूछता हूँ तो वो अपना पीछे का गोत्र बता देती है, उनको यही नहीं पता तेरा गोत्र बदल चुका है। ये सेम ऐसे ही है जैसे सास को कभी यही नहीं पता कि तू भी कभी बहू थी, है ना। और एक इस बात पे उसको एकता कपूर को एक सीरियल बनाना पड़ा कि सास भी कभी बहू थी। पता है आपको इस बात? सबको पता होगा, सबको पता है, सास भी कभी। और इसमें काम किसने किया था? स्मृति ईरानी ने। देखा, उसको ये बात समझ में आ गई, वो मिनिस्टर बन गई। आपको ना पता हो तो वो भारत की बहुत बड़ी मिनिस्टर बन गई। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी ना, जिस सास को कि मैं भी कभी बहू थी तो मुझे अपनी बहू को बड़े प्रेम से रखना है, वो मिनिस्टर बन जाएगी, चाहे घर की क्यों ना बनो।
क्योंकि वो बहू ही चाबी सौंप देगी, माँ ये तेरी, मेरा कुछ ना। नहीं, ऐसे वो मिनिस्टर जरूर बन जाएगी, लिख लो मेरी बात, पर तुम्हारे बात समझ में आ ही नहीं सकती। तो किसमें तो सीता का गुण है, हाथ उठाए कि पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहे कुछ हो जाए। किसमें है ऐसा गुण, हाथ उठाए। 1 में है, 2 में है, 3 में है, शाबाश। 4 में है, 5 में है, 6 में है। भाई मैं जंग जीत गई, तालियां बजा दो। मैंने तो कैमरे में किसी का हाथ दिखाया नहीं। क्यों भाई सरदार, ये बात दिखाने की? अच्छा, झूठ है। किसमें उर्मिला वाला गुण है कि पति कहीं रहे और उसमें इतना विश्वास है कि मेरा पति मेरा है, वो मुझे जब भी मिलेगा मुझे धारण करेगा। किसमें? उत्तर की सीता और उर्मिला एक उन्हीं औरतों में मिल गई। सीता भी वही, उर्मिला भी वही। और किसमें मांडवी वाला गुण है? सच्चरित्रता का। सब में ये, तो इसमें तो सभी हाथ उठा लो भाई। मतलब अपने भी चरित्र में तुम्हें शक है। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है। इसमें भी सबके हाथ नहीं उठ रहे, देखो हैं। अरे मेरे भारत की महिलाएं सारी सच्चरित्र होती है। हाथ उठाओ, चलो अपने सारे ऐसे हाथ उठाओ दोनों, सारी महिलाएं जितनी धाम में बैठी है। बंदों ने भी उठा लिए। अरे भाई नहीं, आप कानपुर चले जाओ, करौली वाला महिला को पुरुष बना देता, पुरुष को महिला। कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। पूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, सारे सृष्टि उन्होंने बनाई है। वो अंधे का गुरु अंधा है ना, अंधे का चेला भी अंधा, वो वाली बात। जो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को सही मार्ग पर ना ले जाए, वो अंधा ही होता। ये बातें मैंने इसलिए कराई है क्योंकि आप ना उन चरित्रों में ढलने की कोशिश करेंगे जरूर जिन चरित्रों को आप पढ़ते हैं। अगर आपने चरित्र ही खराब पढ़ लिया है और खराब चरित्रों को ही आपने सिनेमा पे अंकन पे होते हुए देखा है, तो फिर जो सिनेमा पे अंकन होता है उसका आप पे असर पड़ता है। इसलिए लोग अपने बच्चों के लिए कम से कम कहते हैं ना कि कम से कम सिनेमा देखो। इसलिए तो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सिनेमा का विपरीत असर पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए चलचित्र को कम देखना चाहिए, नहीं समझ में। और जब भी देखे, जैसे जब भी देखें ऐसी आनंददायक फिल्में देखें जो देशभक्ति हो, साइंटिस्ट की हो, वैज्ञानिक की हो, है किसी नई खोज की हो, है ना। जैसे डिस्कवरी पे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं, ठीक है। भारत के उन लोगों की हो जिनके व्यवहार अलग अलग हुए, जो किसी न किसी रूप में सिद्ध हुए, महात्माओं की हो, है ना। लेकिन महात्माओं की कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं ना टीवी पे, कम मिलती है, क्योंकि उनके जीवन का एक ही पार्ट नज़र आता है सामने, या तो सीताबस्ता नज़र आती है उनकी, और उनके पीछे के जीवन का, यानी कि उनके पूरे चरित्र का कभी पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कितने साल साधना की, कैसे कैसे की, क्या क्या किया, उनके जीवन में क्या क्या हुआ। लेकिन अभी एक मूवी मैंने देखी भगवान शंकराचार्य पे, मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। आपने भी देखी किसी ने? अभी एक मूवी आई है, वो किसने देखी है? एक साइंटिस्ट की है, नाम भी, जिन पे पीछे इल्ज़ाम लगा दिया गया था, बाद में वो सारा इल्ज़ाम धरा का धरा रह गया और उनको इसलिए फंसाया गया, और जबकि उन्होंने एक ऐसा रोबो बनाया, ऐसा इंजन बनाया जो रॉकेट को स्थापित करता है ना, सैटेलाइट को स्थापित करता है, छोड़ के आता है, जबकि उन्होंने इतना सफल एक इंजन बनाया था ऐसे। और आज भी पूरे वर्ल्ड में उसी इंजन के द्वारा सैटेलाइट स्थापित की जाती है, जबकि ये श्रेय भारत को मिलना था, और भारत हमेशा इन्हीं श्रेय में पिछड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर के लोग जो है और अंदर की जो ज़मीन है वो बड़ी खोखली है, और भ्रष्टाचार भारत में बहुत ऊंचे लेवल पे है, और देश प्रेम करने वाले भारत में बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जबकि हुंकार भरने वाले लाखों करोड़ों हैं। हुंकार भरवा लो आप किसी पे भी, है ना, हुंकार भरवा लो। बोलो जय शनिदेव। चलो आज का काम आरंभ करते हैं एक बार फिर से, तो ये यहीं पे संपूर्ण किया जाए, बाकी पार्ट अगला चालू कर